लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जिस सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, जिस सीट पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा और जिस सीट के परिणाम पर सबकी निगाह होगी, वो सीट है रोहतक की। रोहतक सीट पर एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की तरफ से चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा सरप्राइजिंग तौर पर चुनाव हार गए थे। किसी को नहीं लगता था कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अरविंद शर्मा ने महज 20 दिनों में रोहतक आकर दीपेंद्र हुड्डा को पटकनी देने का काम कर दिया और हुड्डा परिवार के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। 2014 में जहां दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते एमपी थे, वहीं 2019 के चुनाव में भी वो जीत की इकलौती उम्मीद थी। एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी और अपने परिवार के परचम को फहराने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उनका चुनाव प्रचार अभियान पुरजोर तरीके से चल रहा है। वो 9 के 9 हलकों में वर्कर मीटिंग कर चुके हैं। वो 2019 की उस गलती को नहीं दोहराना चाहते जिसके कारण वो चुनाव हार गए थे। ये सच्चाई है कि 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारे थे। वो भी ढीले रह गए और उनके समर्थकों ने भी जोरदार वोटिंग नहीं कराई। उनको लगता था कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं हार सकते हैं। 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा तो अपनी हार को लेकर सबक सीख चुके हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं और पूरे 9 के 9 हलकों में वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लगातार पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा बिल्कुल अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि अरविंद शर्मा वही गलती करने जा रहे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा ने 2019 में की थी। यानी अरविंद शर्मा भी और कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नाम पर वो एक बार फिर से रोहतक में चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये उनका और कॉन्फिडेंस है, ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 2024 में वो माहौल बिल्कुल भी नहीं है जो 2019 में था। पहले आप जान लीजिए कि 2019 के चुनाव में दोनों ही बड़े प्रत्याशियों को कितने वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट के ऊपर अरविंद शर्मा को 5,73,845 वोट मिले थे और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,742 वोट मिले थे। ये वोटों का महज 7,000 का अंतर था और इसमें से भी लगभग 4,500 के करीब बैलेट जो है वोट थे वो कैंसिल हो गए थे। यानी कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों को लगता है कि उनके नेता को जानबूझकर हराने का काम किया गया था। लेकिन 2024 की कहानी और ही है। दीपेंद्र हुड्डा समझ चुके हैं कि वो 2024 में किस तरह चुनाव जीत सकते हैं। सबसे पहले 2019 के आंकड़ों को भी गौर से देख लेना चाहिए। 2019 के चुनाव में 5 सीटों के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा की लीड रही थी और 4 सीटों पर अरविंद शर्मा को बढ़त मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा को किलोई हलके में 45,725 वोटों की लीड मिली थी। महम में वो 14,105 वोटों से आगे रहे थे। बेरी में 25,993 वोटों से उन्होंने अरविंद शर्मा को पछाड़ने का काम किया था। बादली ने उन्हें 11,554 वोटों की लीड दी थी और झज्जर में वो 4649 वोटों से आगे रहे थे। यानी किलोई के अलावा दीपेंद्र हुड्डा को बाकी 4 हलकों में वो लीड नहीं मिली थी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसके अलावा अरविंद शर्मा ने भी 4 हलकों में लीड ली थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा कोसली हलके की लीड थी जो 74,980 वोटों की थी। यानी एक हलका ही दीपेंद्र हुड्डा के 4 हलकों को खाने का काम कर गया और उनको हार का शिकार बना दिया। रोहतक सीट पर भी दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीद से कम वोट मिले और अरविंद शर्मा वहां पर 19,741 वोटों की लीड ले गए थे। बहादुरगढ़ में भी दीपेंद्र हुड्डा पीछे रहे और अरविंद शर्मा ने 5630 वोटों की लीड बनाई थी। कलानौर सीट पर भी दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदों के उलट चुनाव हार गए थे और उन्हें 4311 वोटों की मात मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो सबसे पहले तो जो हारे हुए हलके थे यानी रोहतक, बहादुरगढ़ और कलानौर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो जहां रोहतक में मुकाबला बराबरी का लाना चाहते हैं, वहीं बहादुरगढ़ और कलानौर में वो कम से कम 15-15 हज़ार वोटों की लीड लेने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास है कि जब तक वो इन 3 हलकों में लीड खत्म नहीं करेंगे तब तक उनकी जीत पर संकट मंडराता रहेगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली हलके को लेकर भी सबसे ज़्यादा प्लानिंग की है, क्योंकि 75,000 की लीड बेहद खतरनाक रही थी और चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर भी रही थी। दीपेंद्र हुड्डा अब उस 75,000 की लीड को 50,000 तक सीमित रखना चाहते हैं। उनके साथ में
जगदीश यादव जुड़ चुके हैं। जगदीश यादव कोसली में एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। उनका भी 15-20 हज़ार वोटों का अपना पेट वोट बैंक है और इस वोट बैंक के बलबूते पर ही दीपेंद्र हुड्डा ये उम्मीद करते हैं कि वो इस बार लीड को 50,000 तक ले आएंगे। अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक, बहादुरगढ़ और कलानौर में लीड ना भी लें और सिर्फ अरविंद शर्मा की लीड को ख़त्म कर दें और कोसली में वो 75,000 की लीड को 50,000 तक ले आएंगे तो भी दीपेंद्र हुड्डा को सीधा 50,000 वोटों का फायदा हो जाएगा। यानी 3 हलकों की लीड खत्म करने और कोसली में 25,000 लीड खत्म करने से ही अरविंद शर्मा चुनाव हार जाएंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इससे भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो कम लीड वाले हलकों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा महम में 30,000 की लीड लेकर चल रहे हैं। उनको लगता है कि 14,105 की लीड को 30,000 वोटों की लीड में बदलना होगा। इसी तरह बेरी में 25,993 वोटों की लीड को वो 10,000 और बढ़ाना चाहते हैं, यानी वो इसे 35,000 तक लेकर जाना चाहते हैं। बादली हलके में भी दीपेंद्र हुड्डा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो 11,554 वोटों की लीड को 25,000 वोटों तक लेकर जाना चाहते हैं। झज्जर में भी दीपेंद्र हुड्डा को मायूसी मिली थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सिर्फ 4649 वोटों की लीड मिली थी, जिसे अब वो 20,000 वोटों की लीड करना चाहते हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा अपनी खुद की लीड ही इस बार 1 लाख से ज़्यादा वोटों की करना चाहते हैं और अरविंद शर्मा की 50,000 की लीड को खत्म करना चाहते हैं। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा सीधे तौर पर 1 लाख से 1.5 लाख वोटों के बीच में अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं और उसी लक्ष्य के हिसाब से वो बूथ वाइज मीटिंगें करके अपनी टीम को मजबूत करके और वोटरों की गोलबंदी करके लगातार अपनी पोजीशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अरविंद शर्मा इसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। अरविंद शर्मा आज की तारीख में ग्राउंड पर नजर नहीं आते हैं। उनका चुनाव प्रचार बेदम और असरहीन नजर आता है। जनता में ये हवा फैलने लग गई है कि इस बार अरविंद शर्मा चुनाव हार सकते हैं। अरविंद शर्मा की चुनावी रणनीति ना तो धारदार है और ना ही असरदार है। यही वजह है कि अरविंद शर्मा को लेकर इस बार वो माहौल नहीं है जो 2019 में था। 2019 में मोदी की सुनामी में अरविंद शर्मा की नैया पार लग गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में एक एक वोट की लड़ाई में जहां दीपेंद्र हुड्डा तो हर रोज की बोहनी कर रहे हैं, वहीं अरविंद शर्मा हवाई बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर अरविंद शर्मा की वो तैयारी और वो मेहनत नहीं है जो आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा की है। आज की तारीख में जहां 4 हलकों की लीड को बरकरार रखना अरविंद शर्मा के लिए बेचुनौतीपूर्ण है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा दूसरी तरफ अपनी लीड को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा की टीम ग्राउंड पर काम कर रही है और अरविंद शर्मा महज पूरी बयानबाजी कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार में ना तो गहराई है और न ही उनकी मैनेजमेंट में वो ताकत और दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए माहौल नजर आता है। यानी दीपेंद्र हुड्डा जहां सारे संसाधनों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर अरविंद शर्मा सिर्फ दिखावटी और बिल्कुल बिना असर की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जब तक दीपेंद्र हुड्डा को वो प्रचार में पछाड़ नहीं पाएंगे, जब तक वो प्रचार के मामले में दीपेंद्र हुड्डा से 21 साबित नहीं होंगे, जब तक अरविंद शर्मा माहौल को लेकर अपने पक्ष में नहीं बदलेंगे, तब तक 2024 का चुनाव में अरविंद शर्मा कहीं भी जीतते हुए नजर नहीं आएंगे। यही सच्चाई है कि आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद शर्मा हारते हुए दिख रहे हैं। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत और अरविंद शर्मा के हार के कारणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।